अमरोहा के एक गांव में 3 भाई रमेश, विनोद और अखिलेश रहते थे। उनके पिताजी का नाम धर्मराज था। उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। तीनों भाइयों की गांव में अच्छी खेतीबाड़ी थी और उनका घर-बार अच्छे से चल रहा था। अचानक एक दिन सुबह 10 बजे के करीब एक लंबी विदेशी कार आकर उनके घर के सामने रुकती है। उस समय तीनों भाई अपने-अपने कमरे में थे। कार के हॉर्न को सुनकर बड़ा भाई रमेश घर से बाहर आता है। तब तक कार में सवार व्यक्ति रमेश के घर के गेट तक आ चुका था। रमेश जी ने उस व्यक्ति से पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, यह धर्मराज जी का घर है ना? क्या धर्मराज जी हैं? 1 महीने हुए पिताजी का देहांत हो चुका है। आप कहाँ से आ रहे हैं? आइए आइए, अंदर आइए। रमेश उस व्यक्ति को घर के कॉमन रूम यानी कि ड्राइंग रूम में लेकर आता है। सोफे पर बैठते हुए उस व्यक्ति ने बोला कि वो मुंबई से आए हैं। क्या 1 गिलास पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। बोलते हुए रमेश घर के अंदर चला जाता है। रमेश जब हाथ में पानी का ग्लास लेकर लौटता है तो देखता है कि उसके दोनों छोटे भाई विनोद और अखिलेश भी ड्राइंग रूम में आ चुके थे। रमेश उस आदमी को पानी देते हुए उनसे पूछता है, पिताजी से कोई काम था? हाँ, धर्मराज जी से उन्हें 10 लाख रुपए लेना था। 10 लाख? तीनों भाई चौंक पड़ते हैं। उस आदमी ने आगे बोला, आज से 10 साल पहले धर्मराज जी ने खेत खरीदने के लिए उनसे 10 लाख रुपए लिए थे। चूंकि धर्मराज जी उनके अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने उनको 10 साल के लिए उन्हें 10 लाख रुपए दिया था। इसके बाद बिजनेस के सिलसिले में वो मुंबई चले गए थे और वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने लगे। आज मौका मिला तो वो यहाँ पैसे लेने चले आए। इस पर तीनों भाइयों ने बोला कि 1 महीने पहले ही धर्मराज जी का देहांत हो चुका है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप तीनों भाई मिलकर मेरा पैसा दे दो। इस पर विनोद ने बोला कि हमें तो पता नहीं है कि पिताजी ने आपसे कब और कितना पैसा लिया, या लिया भी कि नहीं लिया, क्या पता। उस व्यक्ति, जिसका नाम गणेश था, बोला कि देखिए, पैसे के लेन देन का पूरा दस्तावेज, पूरे कागजात मेरे पास हैं। और गणेश ने लेन देन के सारे कागजात टेबल पर रख दिए। आगे बढ़कर अखिलेश ने सारे कागजात अपने हाथ में उठा लिया और देखने लगा। सभी अखिलेश को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद अखिलेश ने कहा, देखिए, इन कागज़ों पर जो लिखा है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। पिताजी ने अगर आपसे पैसे लिए थे तो उनके रहते आपको आकर अपना हिसाब कर लेना चाहिए था। विनोद ने भी अखिलेश का साथ दिया और उसने भी गणेश जी से वही बात कही जो अखिलेश ने कहा था। गणेश जी का परेशान हो जाना लाजमी था। आखिर 10 लाख रुपए की बात थी। उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, देखिए, मुझे पता नहीं था कि धर्मराज जी इस तरह से चल बसेंगे। 1 महीने पहले वो गुजर गए, इसका भी उन्हें पता नहीं। धर्मराज जी उनके अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने उनकी सहायता की थी। अब ऐसा हो जाएगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अब उनके न रहने पर आप लोगों को उनके कर्ज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धर्मराज जी का सबसे बड़ा लड़का रमेश सीधे साधे स्वभाव का काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था, जबकि उसके दोनों छोटे भाइयों का स्वभाव अलग टाइप का था। वो काफ़ी चालाक प्रवृत्ति के थे। गणेश जी ने पैसों की जिद करते हुए कहा कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो ऐसी सूरत में उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट की बात सुनकर दोनों छोटे भाई अपने अपने कमरों में चले गए। गणेश जी भी जब गुस्से में उठने लगे तो रमेश ने उन्हें समझा कर बैठाया और कहा, अंकल, मैं अपने हिस्से में आई ज़मीन को बेचकर उनके कर्ज को चुकाने की कोशिश करूंगा। तभी रमेश की पत्नी कमरे में आई और पति को घर के अंदर लेकर चली गई। पत्नी ने रमेश से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? हम लोग भूखे मर जाएंगे। उसके दोनों देवरों के पास तो जमीन के अलावा दुकानें भी हैं, लेकिन वो कर्ज लौटाने के लिए तैयार नहीं। और आप हैं कि आपको पता है, ये ज़मीन हमारी ज़िंदगी का सहारा है, इसके बिना हम भूखे मर जाएंगे। रमेश जी ने अपने पत्नी से कहा कि वो भूखों मर सकते हैं, लेकिन पिताजी का नाम खराब नहीं होने देंगे। अगर गणेश जी ने हमारे खिलाफ केस कर दिया
तो समझती हो हमारी कितनी थू-थू होगी। हम जीते जी मर जाएंगे। भगवान जी सब ठीक कर देंगे। रमेश वापस ड्राइंग रूम में लौटकर आया और गणेश जी से कहा, अंकल आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर हमें दे दीजिए। जमीन के बिकते ही मैं आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में जमा करवा दूंगा। सोच लो, गणेश जी ने कहा, तुम्हारे पास तो सिर्फ ये जमीन ही है, इसे बेचने के बाद तुम क्या करोगे? अंकल आप चिंता न करें, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, बस आप अपना अकाउंट नंबर हमें दे दीजिए। गणेश जी मुस्कराने लगे। बेटा मैं पैसे लेने नहीं, पैसे देने आया हूँ। मैंने धर्मराज जी को कोई कर्ज नहीं दिया था, बल्कि धर्मराज जी ने उल्टे उन्हें बिजनेस करने के लिए पैसे दिए थे। मैंने उनसे ये भी कहा था कि देखो मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, अगर हमारी तुमसे मुलाकात नहीं हुई तो तुम्हारे ये पैसे मैं किसको लौटाऊंगा। तब उन्होंने कहा था कि मेरा बड़ा लड़का सबसे नेक दिल है, लेकिन जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना। इतनी देर से मैं सिर्फ तुम लोगों को समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे पिताजी सही थे। तो ये रहा 20 लाख रुपए का चेक। तभी कमरे में रमेश के दोनों छोटे भाई प्रवेश करते हैं और गणेश जी से पैसों की गुहार लगाते हैं। गणेश जी ने कहा, जिसको मुझे पैसे देने थे उसकी मैं घोषणा कर चुका हूँ। जब तुम लोग देनदारी में भाग नहीं ले सकते तो किस आधार पर लेने की बात कर रहे हो? गणेश जी जा चुके थे। रमेश के दोनों छोटे भाई भी मुंह लटकाए अपने कमरे में चले गए थे और रमेश के हाथों में 20 लाख रुपए का चेक था, पूरे 20 लाख रुपए। कमरे में रमेश की पत्नी ने प्रवेश किया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो समझ चुकी थी कि ईमानदारी और खुददारी के पथ पर कांटे जरूर होते हैं, पर से कोई सब देख रहा होता है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे थे।